ओ अयो अयो, ओ अयो अयो यशोदा के प्यारे नंद लाला, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। अयो 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 यशोदा के प्यारे नंद लाला, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। ओहो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओहो जा बंसी पे मैं, जा बंसी पे मैं बली बल जहाँ हो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। ओ अयो अयो, ओ अयो अयो यशोदा के प्यारे लाला, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओहो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जा चरणों ने सारी दुनिया है तारी, जा चरणों ने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों पे मैं तो, उन चरणों पे मैं तो शीश झुकाहा हूँ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओयो अयो, ओयो अयो, ओयो अयो यशोदा के प्यारे लाला, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओहो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। युगल छवि पे मैं, युगल छवि पे मैं बली बल जहाँ हूँ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बली बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। ओयो अयो, ओयो अयो यशोदा के प्यारे लाला, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बल बिहारी तेरी आरती
हो संग सोहे ब्रस भान दुलारी, संग सोहे ब्रस भान दुलारी। ही ललित विशाखा सब सखियां हैं प्यारी, ललित विशाखा सब सखियां हैं प्यारी। ओहो पास सदा में तो, पास सदा में तो वृंदावन पाहाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, के 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 बिहारी तेरी आरती गाओ। राम श्री सीता राम श्री सीता राम श्री सीता राम श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ सद्गुरुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री संकट हरण संकट मोचनाय नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणिबिंब फलाधरुष्टा श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितां तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पादपवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास। राधे मेरी मात है पिता मेरो श्री श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बेकार, हरहु कलेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, ओहो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, ओ प्रेम की माला रट दे आप हुई बदनाम, सांसों की माला पे सांसों की सुमरू में सीताराम,
ओहो प्रेम के रंग में ऐसी डोली बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। ओहो प्रेम के रंग में ऐसी डोली बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। ओ प्रेम की माला रट दे आप हुई बदनाम। सांसों की माला पे सांस सुमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सांसों की सुमरू में सीताराम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परंपरात्पर अखिलेश्वर कारण कौना बुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री वाक्य बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमयी कलामय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए परमाराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कथा परिसर से बाहर आपके इस बालक की आवाज जहां तक भी पहुंच पा रही हो वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद की साक्षातमय प्रत्यक्षमय कलामय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कथा परिसर में पधारे हुए हमारे समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु मातृशक्ति आप सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमती विनीता श्री बंटू दांगी जी पुत्र जन्म महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में जन्म महोत्सव रचई सुजाना करही राम कल कीरत गाना के पावन अवसर पर आप श्री ने यह सप्तदिवसीय विरल अवरल धारा अपने यहां प्रवाहित करवाई और 7 दिन मन लगा करके संपूर्ण कथा को भागवत जी की कथा को सुना श्रवण किया। उसके लिए आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रभु आपको खूब प्रसन्न रखें और परमात्मा की दया से ऐसे ही आपके जीवन में बहार आती रहे। तो प्रिय भक्तों, कल हम सबने मिलकर के भागवत जी की कथा को मन लगा करके सुना। कल हम लोगों ने भागवत की कथा में क्या श्रवण किया? सब लोगों ने बैठ करके भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह की कथा को सुना। अच्छा, ये विवाह की कथा जब नए नए बच्चे सुनते हैं तो इस पर कई बच्चे टिप्पणी करते हैं, महाराज जी आप कहते हो लव मैरिज नहीं करना चाहिए, भगवान ने भी तो लव मैरिज की। मैं उनको कहना चाहता हूं आधे जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान है, अभी पूरा ज्ञान नहीं है। पहली बात तो वो भगवान है,
अरे भगवान ने 16,108 ब्याह करे, तुम 100 ही करके बता दो, धुआं उड़ जाए तुम्हारा। घर भाई चीत के मार डाले। भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। कहा गया ना, तेरी माया का न पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला तो ईश्वर की लीला। फिर दूसरी बात, भगवान ने प्रेम विवाह नहीं किया, भगवान ने पिशाच योनि के साथ विवाह किया। पता क्यों? देखो, ना तो माता रुक्मणी का विवाह से पहले भगवान श्री कृष्ण को देखना हुआ, ना भगवान कृष्ण का माता रुक्मणी को देखना हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसी में शब्दों का अर्थ है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, माता रुक्मणी के पिता स्वयं राजा भीष्मक भी माता रुक्मणी का विवाह भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ करना चाहते, ये उनका नियम था। करना चाहते थे पुत्री का विवाह, लेकिन कहते ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल जाएगा तो बर्बाद कर देगा। बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पुत्र बड़ा आता ही था। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम स्वयं साक्षात्कार रुक्मी था। रुक्मी भगवान को पसंद नहीं करता था। मैंने आपसे पहले कहा, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अरे जैसे को तैसे ही तो मिलेगा। रुक्मी राक्षस प्रवृत्ति का था, अब उसका भगवान से जोड़ा कैसे खा जाएगा? रुक्मी के मन में विचार कर रहा था। रुक्मी मन में क्या विचार कर रहा था? रुक्मी मन में सोच रहा था, विचार कर रहा था। क्या विचार कर रहा था रुक्मी? रुक्मी के मन में ये विचार था कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ उसकी बहन का पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए। किसका विचार था? रुक्मी का। वो करना किसके साथ चाहता था? शिशुपाल के साथ। अब बताओ साहब, शिशुपाल इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे पापी से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। पिता भीष्मक की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। पिताजी तो तैयार थे कि बेटा, मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ था। बाण ही पौत्र पिता के धर्मा, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म।
अभी क्या बारह पुत्र पिता की धर्मा। अब देखो भीष्मक जी चाहते कि बेटी का विवाह भगवान के साथ, ये भीष्मक जी का विचार, और रुक्मी का विचार है ना हो। क्यों ना हो? रुक्मी के आचरण अच्छे नहीं थे। और देखो साहब सीधी सीधी बात है, जो बोओगे जीवन में वही पाओगे। मटरी बोओगे तो मटरी होगी। हाँ, मटरी में अगर एक आध दो गेहूं के पेड़ चले जाएं तो एक आध दो गेहूं के हो जाएं, वो बात एक अलग है, वो अवकार है। लेकिन मटरी बोओगे तो मटरी ही होगी। जीवन में विलक्षणता में अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो अपने जीवन को अगर आप प्रेम पूर्वक सुधारना चाहते हो तो जीवन को सुधारने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और जब तक जीवन को सुधारने के लिए भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बाढ़ी पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अब भैया हुआ क्या? अब तो महाराज पिता ने विरोध कर दिया, पिता ने तो सपोर्ट किया लेकिन पुत्र ने विरोध कर दिया। अब पिताजी ने कहा बेटा जैसी तेरी इच्छा है, तू चाहता है कि अगर विवाह वहां ना हो तो कोई बात, तू जहां चाहता वहां विवाह कर दे, मैं तेरे साथ हूं। माता रुक्मिणी ने इस स्थिति परिस्थिति में भगवान को प्रेम पत्र लिखा और प्रेम पत्र के माध्यम से माता रुक्मिणी ने भगवान को जब प्रेम पत्र लिखा तो भगवान ने भक्त का भाव सुना, और जब भक्त के भाव को सुना तो भगवान भी दौड़े दौड़े आए। तो भी भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे भैया जिसका निर्मल मन होगा मैं उसी को मिलूंगा, बिना निर्मल मन वाले से तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान के चरणों में अपने आप को लगाना चाहिए। नहीं लगाया तो क्या मतलब निकला, कैसे कल्याण होगा? कल्याण चाहिए तो भगवान के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। हो बिन पिए नशा हो जाता है, हो बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। सभी लोग ताली से करते हो, जय हो। श्री राधे। मनमोहन मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालनहारी है, मनमोहन मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालनहारी है, का पालनहारी है। एक दिल ही, एक दिल ही,
एक दिल ही उस पर आता है, एक दिल ही उस पर आता है। जब सूरत देखो मोहन की, एक दिल ही उस पर आता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की। और भगवान कैसे लग रहे? भक्त कहता घुंघराली लट उस पर लटके, लट उस पर लटके, कानों में कुंडल है छलके, कानों में कुंडल है छलके। घुंघराली लट उस पर लटके, लट उस पर लटके, कानों में कुंडल है झलके, कानों में कुंडल है झलके। और जब मंद मंद मुस्काता है, जब मंद मंद मुस्काता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, 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 सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की। ओ पानी में सरस विवाद सरल, पानी में सरस विवाद सरल, आंखों में है अंदाज सरल, पानी में सरस विवाद सरल, आंखों में है अंदाज सरल, आनंद नंद हो बरसाता है, आनंद नंद हो बरसाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो। नशा हो तो भगवान के नाम का, बिन पिए नशा हो जाता है। गुटखा खाओगे 2-4 मिनट के बाद थूक दोगे, दूसरा खाने लगोगे। सिगरेट पियोगे 2-4 मिनट बाद फिर चाहिए।
और भगवान के नाम का नशा पहली बात तो होता ही नहीं, हर किसी को भगवान अपना बनाते ही नहीं। भगवान की माया इतनी बड़ी प्रबल है, किसी को छूती नहीं है। और दूसरी बात, अगर किसी को पकड़ लिया जिंदगी में भगवान की माया ने, माया से हटके अगर तुमने गोविंद को पकड़ लिया, एक बार भर मिल गए तो बार बार वो तुम्हें हटाने का प्रयास करेंगे, ऐसी परीक्षा लेंगे तुम्हें लगेगा हे भगवान कहां से कहां फंस गए। अरे इससे सही तो मजदूरी करते थे, ठीक रहे। हमने अपने जीवन में प्रमाण किया। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी घटनाएं घटी, हमारा मन अपने आप बहकने लगा। कई बार क्या होता था कि कथाएं करते थे, कथाएं नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो स्थिति वो होती थी कि पता चला कि व्यवस्था ही नहीं मिली। रातों दिन मेहनत करते थे, लेकिन हमने उस परीक्षा को अपना परिणाम समझ के नहीं भोगा, हमने उस परीक्षा को कृष्ण का आराम समझ के समझा। और आज वही बांके बिहारी की कृपा है जो संकट मोचन धाम पर तीसरी साल इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा, 11 बच्चियों की शादी होने जा रही, 11 बेटियां पाणिक ग्रहण संस्कार में बंधेंगी, बंधन के सूत्र को पाएंगी, वो मेहनत का फल। भगवान किसी को पहली बात इतने सरलतम तरीके से अपनाते नहीं हैं, और दूसरी बात जिसको अपना लेते उसको जिंदगी में कभी छोड़ते नहीं। बस भगवान को कुछ नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, बस निर्मल मन, मन की शांति अच्छी हो, मन में अच्छा विचार हो, मन का विचार शुद्ध हो, अंतःकरण प्रविष्ट हो, अंतःकरण में शांति हो, परमात्मा आपके साथ है। हर स्थिति में आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है। इसलिए भगवान को मान लो, वो आपका है। माता रुक्मणी के एक प्रेम पत्र लिखने पर भगवान कृष्ण चले गए। बताओ, एक प्रेम पत्र लिखने पर भगवान दौड़ करके गए और माता रुक्मणी को लेकर के आए, पाणिक ग्रहण संस्कार को किया, वो है भगवान। और भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं किया, जब माता रुक्मणी ने कहा तब भगवान गए। यही भगवान की लीला है, जो भगवान का भजन अपनी मस्ती के साथ करता है उसका कल्याण हो जाता है। अब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई। तो राजा परीक्षित ने भी हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। राजा परीक्षित भी बड़े तेज थे, प्रश्न करके पूछा, भगवान हे भगवान मेरी बात एक समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण का की जो पहली संतान थी क्या वो मामूली थी? भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान थी क्या वो कोई मामूली इंसान था? तब सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित प्रश्न करने में अगर कोई पंडित विद्वान हो तो तुम जैसा हो, बड़े माहिर हो, प्रश्न करके उत्तर भी पा लेते हो। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई, उसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का पूर्व जन्म में जो जन्म था वो था कामदेव के रूप में प्रद्युम्न हुआ करता था। तब तो सुखदेव बाबा ने और अच्छे से बताया। राजा परीक्षित ने पूछा, अब तो भगवान कुछ करो ना करो, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, अब तो विस्तार पूर्वक आप मुझे सबसे पहले कामदेव की कथा को सुनाओ। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान की के भजन में इतने मदमस्त हो गए, इतने मदमस्त हो गए, इतने मदमस्त हो गए कि भोलेनाथ के भगवान के भजन में मदमस्त होने के कारण तीनों लोक हिलने लगा, डुलायमान हो गया। सबरे देवी देवता परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब देखो, भोलेनाथ को कोई तपस्या में से जगा नहीं सकता। चक्कर ये, भोलेनाथ का दूसरा नाम है त्रिलोकीनाथ, अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सबरी गड़बड़ी है जाएगी।
तीसरे नेत्र में तो भैया पता ही नहीं चलेगा कहां गए, 1 मिनट में बचोगे नहीं। अब क्या किया जाए? तब प्यारे कहा जाता है भूत बावन भूत पावन श्री भोलेनाथ को जगाने के लिए सबरे देवी देवता इकट्ठे हो गए। अब सबरे देवी देवता भोलेनाथ को जगाने के लिए चल पड़े। अब जगाएं तो जगाएं कैसे जगाएं भोलेनाथ को? जगाने में भी निश्चय ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, नारद मुनि आए, सबरे देवता चल पड़े। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को आगे किया, तुम आगे हो, देवताओं में खूब लड़ाई मचाते हो, चलो अब तुम जगाओ भोले बाबा को। सबरे देवता भोलेनाथ को जगाने का अथाह प्रयास किए, लेकिन भोलेनाथ ना जगे। अब क्या किया जाए? सबरे देवताओं ने अपने आप में मन में निश्चय किया, अब जगाना तो है ही, कैसे भी जगह, किसी भी स्थिति में जगह, परिस्थिति में जगह, लेकिन भोलेनाथ को जगाना तो है ही, कैसे भी जग जाए। तब देवताओं ने काम के देवता श्री कामदेव जी महाराज को बुलाया, और कामदेव जी महाराज को बुलाया तो अब कामदेव तो कामदेव है साहब। कामदेव ने नृत्य करना प्रारंभ किया, और ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि नृत्य के प्रभाव से तीनों लोग डुलायमान हो गए। अब भी बोले बाबा ना जग में। तब तो कामदेव को क्रोध आया, और क्रोध में मगन होकर के श्री कामदेव जी महाराज ने प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के ऊपर चला दिया। अब जब प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के ऊपर जगाया, तब प्रेम वाले तीर को देख करके भोलेनाथ अनिश्चित हो गए, और अनिश्चित होने के कारण भोले बाबा जैसे ही जगे वैसे उनका तीसरा नेत्र खुला, और कामदेव को तीसरे नेत्र से भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अब जब तीसरे नेत्र में भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो कामदेव की पत्नी रति दौड़ करके आई, महाराज मेरी तो बर्बादी है गई, सब कुछ छिन गया मेरा। रति से पूछा क्या छिन गया भैया? अरे स्वामी कुछ बचे ही नहीं, सब बर्बाद है गया। मेरे स्वामी को आपने तीसरे नेत्र को जला करके भस्म कर दिया। अब तो भोले बाबा भी गुस्सा गए, तो तेरे पति को क्या जरूरत थी मेरी इतनी बड़ी तपस्या को उसने भंग कर दिया, ये नहीं कहती? तब रति ने कहा प्रभु आपकी तपस्या के कारण तीनों लोग डुलायमान था, गुंजायमान था, इसलिए आपको जगाने का प्रयास किया, आपने ही मेरे पति को मार दिया। अब तो भोले बाबा को अपने आप में बड़ा भारी भैया कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके तुरंत कह दिया, जा रति आगे चल करके रति सर्वप्रथम जो भगवान कृष्ण की प्रथम संतान होगी वही तेरा पति होगी। और रामचरितमानस में कह दिया, कृष्ण तनय हो ही है पति तो हो कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो यही जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं, यही प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के रूप में आए। अब महाराज जब प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के रूप में आए तब तो पूछा गया सम्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को तुमने जो काहे ला रहे का होगो काहे अम्मा रो रूमाल काहे ला रही कछु जने पल्लू हिला रही का होगो हैं का होगो ये सीएमएल ने फिर भगवान का खंगाउती तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा और 2 मिनट बैठ नहीं पा रही तन मन भगवान का दे रहे झूठ हो तुम लोग। तुम्हें तो जाकर चाहिए तन भी मेरा मन भी मेरा क्या लागे तेरा प्रीति गा रही। अच्छा तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा भगवान को कछु नहीं है मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। भगवान का भजन करना कौआ भक्ति सबके अंदर है। 2 मिनट बैठना नहीं बैठने में गर्मी लग रही है ऐसे भक्त बनना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोग गर्मियों के समय में 10-10 घंटा बैठते थे और 10-10 घंटा हवन करती अब जाना कहियो सो तुम पंडिताई तो करने लगे को हमें पंडिताई क्या करने कौन ये कहा पता है हर चीज में तुम उनके विचार हैं। गर्मी तो वास्तव में ज्यादा लग रही हमें खुद लग रही भीतरी बात तो यही आप क्या करत। अरे कल संतरा को लेगा तो अपने अपने घरे शर्म नहीं आओ तुम्हारे सबरे संतरा लेगा हमें तो कुछ मिलो ही नहीं खावे हमें तो जब पता पड़ो जब सबरे बट गए बच्चन को चना में मिली खट्टे खट्टे मिले हमने फिर नहीं खाए हमने की भाड़ में तो जाए। तो प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया समुद्र में फेंका मछली ने ग्रहण किया मछली से फाड़ा बीच में से प्रद्युम्न जी महाराज निकले अल्प आयु में ही सयाने हो गए और सम्रासुर नाम के राक्षस के साथ उन्होंने युद्ध किया और सम्रासुर नाम के राक्षस को मार डाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन हे राजा परीक्षित आगे चल करके भगवान के ही राज्य में एक और राजा रहता था जिस राजा का नाम था सत्राजित। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। राजा के पास कौन सी मणि थी श्यामंतक नाम की मणि। कई टन सोना एक दिन में श्यामंतक नाम की मणि देती थी। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान भी बड़े दयालु अगर मना कर दिया तो कोई बात नहीं भैया जैसा तुझे दिखे वैसा काम कर। अब तो भैया सत्राजित का भाई एक दिन उसी मणि को लेकर के जंगल में पहुंचा बाघ ने मार डाला तो सत्राजित ने पूरे नगर में शोर मचा दिया। ये द्वारकाधीश भगवान कछु जने तो मोबाइल चला रही का बहन जी कथा सुन में आई थी कि टच के मोबाइल में हाय हेलो लिख भी आई थी दतिया से भगत आई और कथा सुन नहीं रही। हमें तो लगा भंडारी की जुगाड़ में आई हैं काय भंडारी की जुगाड़ में आई। रिश्तेदारन का तो भंडारो न दे के शाम के टाइम सबरन का एक बस में भरवे सावरन का छोड़े आवे खावे की खदान है जो ने 2-2 कुंटल कम से कम रोटी खा गई। जित तो अपने घरे निकाय तो हुका की खाई कौन बनाओ ने अकेली खाने ही तो ले। अरे बंटू के कौन बाप को आए हमारा भी तो बाप लगत तो और बेनन ने तो खा भैया की धरती लाल कर दी खात है जो 2 दिना में पतरी हती वे 2 दिना में इतनी मोटा गई। हाँ खूब खाओ उन्होंने दुका के पूरा घी खा गई और घी खाओ सो खाओ। अब पतो जे कल का के भी नहीं था तुमसे पतो का के अम्मा से कबू लड़ियो नहीं अम्मा का कबू परेशान नहीं करियो मताइया को आओ अपने घर की मताइया है
अब हमों तो चले गए, हमों तो सेवा करनी पाऊ, तुम सेवा करियो, अच्छे से राखियो। इतने में फोन आ जाए माए से कि खुद ही अपनी सास से लड़के आए, खुद दूसरन का ज्ञान दो, खुद ही लड़ पड़ी घर में। भैया ज्ञान देने वाले तो बहुत है, पता पड़ेगी घरे खूब लगी, कई आरती बहन इतनी लनी की सास खाई 100 करे आए, सास से नहीं लनी तो घर कन खाए 100 करे आए। इतने कितने ज्ञान दे, आदमी से कभू नहीं लड़ो जा, बच्चा सूदो है, वो कछू जानत नहीं, वो दुनिया की बात में नहीं बीदात। अब तुम तो जानती, तुम्हारे ऊपर पूरा घर को भार है, पतो परो की घर में जी अपने आदमी से लड़के चली आई, 10 दिना से बोले चाली नहीं। भैया बेनन को ज्ञान तो खतरनाक होती जी की कोई सीमा नहीं है। ओ मोई प्यारी अम्मा, बैठ जा माता, बैठ जा। हाँ? तो भैया को खा ज्ञान दो, इससे पहले खुद भी ज्ञानी बन जाओ। पतो परो दूसरन का ज्ञान दे रहा, खुद ही घर में लड़ बैठ के। सही कही हमने गलत कही? देखो सही बात। देखो प्रीति बहन जी, ओ प्रीति बहन जी, तुम्हारा पति कह रहा है बिल्कुल सही बात है। बंटू का ज्ञान देती हूँ, घर में लड़ती हो, तो ज्ञान वहीं तक दो जहां तक सीमा है, और सीमा टूटे तो ज्ञान। देखो हम तो सीधी बात ये कहते, उस चीज को मानो जिसको आप फॉलो कर सको, जिस चीज को फॉलो ही नहीं कर सको वो ज्ञान देना क्यों? जिस चीज को हम स्वयं ना मान सके उस ज्ञान को देना क्यों? अब तो भैया सत्राजित नाम के राजा ने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, भगवान को बड़ा भारी कष्ट हुआ। अब देखो भाई, हमारे बड़े चहेते एक मित्र हैं पंडित श्री ऋषिकांत करके जी, वो भी श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। अब गर्ग जी की कथा में हम तो पहुंच नहीं पाए, कल हमको कॉल कर रहे थे, हमारे बहुत बचपन के स्नेही मित्र हैं, थोड़ा सा उनको कष्ट है तो उनकी कथा में हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन व्यास गद्दी से उनको श्री राम कथा कहने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपका प्रेम स्नेह हम पर हमेशा बरसता रहे। आपका प्रेम स्नेह हम पर इतना बरसवे कि हम हमेशा आपके प्रेम स्नेह को पाते रहें। जब भैया इतनी बातों को सुना तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा भारी कष्ट हुआ, और कष्ट में आकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने सत्राजित के भाई को खोजना शुरू कर दिया। सत्राजित के भाई को इतना खोजा, इतना खोजा, इतना खोजा, पूरे नगर में गए लेकिन भाई नहीं मिला। अंत में जंगल में पहुंचे तो जामवंत की कुटिया पे निशान को पकड़ते पकड़ते पहुंच गए। अब जामवंत तो जामवंत थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के बचन सुहाए, हो जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। हे तब लगी मोहे पर केहूं तुम भाई, सह दुख कंद मोल फल खाई। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जामवंत जी महाराज पहुंच गए। अब जामवंत जी से कोई लड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ था, जामवंत जी से कोई लड़ ही नहीं सकता था, संसार में इतना बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। जामवंत जी ने भगवान को ललकार दिया, भगवान ने खूब पिटाई मारी, जामवंत जी की खूब पिटाई लगाई, इतनी पिटाई जिसकी कोई सीमा नहीं। जामवंत जी समझ गए हो ना हो यही भगवान है। जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह किया और दहेज में मणि को भी दे दिया।
भगवान मणि को लाए और ला करके सत्राजित के हाथ में दे दिए, ले ये पकड़ अपनी मणि को, बड़ा अभिमान है तुझे अपनी मणि पर। सत्राजित को बड़ा बुरा लगा। सत्राजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया और उसी मणि को दहेज के रूप में दे दिया। ऐसे ऐसे करते 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 भगवान के 8 विवाह हो गए। अपनी पत्नियों के साथ बड़े प्रेम के साथ भगवान रहने लगे। एक भौमासुर नाम का राजा हुआ करता था। वो 16,100 पटरानियों को कारागृह में बंधन किए हुए था। भगवान को बड़ा भारी कष्ट हुआ। पहुंच गए उसको ललकारते हुए और ऐसा युद्ध लड़े, ऐसा युद्ध लड़े, ऐसा युद्ध लड़े कि भौमासुर नाम के राजा को भगवान ने हरा दिया, मृत्यु दंड दिया और 16,100 पटरानियों के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे चल करके कथाएं और बड़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने भीम भैया के साथ जरासंध से युद्ध किया और आधे शरीर को फाड़ करके फेंक दिया, सो जरासंध का भी वध हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, इसके तत्पश्चात ही अब पांडवों ने राज्य सूर्य यज्ञ किया और राज्य सूर्य यज्ञ में शिशुपाल भी आया। भगवान को गाली गलौज करने लगा। भगवान ने शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा किया। भगवान ने कितनी गलतियों को क्षमा किया? 99। भगवान ने शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा किया और 99 गलतियों को क्षमा करने के तत्पश्चात ही जब 100वीं गलती शिशुपाल नहीं माना, जब 100वीं गलती शिशुपाल ने स्वयं कर डाली, तब तो भगवान ने 100वीं गलती के रूप में, स्वरूप में शिशुपाल को बड़े प्रेम के साथ, मगनता के साथ, आनंद पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के द्वारा शिशुपाल को चक्र के द्वारा भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, आगे चल करके भगवान की भगवत सत्ता और भगवत कथा आगे बढ़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, आज कथा का 7वां दिन है, कौन सी कथा सुनना चाहते हो? तब राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जब इस प्रकार की बातों को सुना तब तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित कितने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ, बड़े मगनता के साथ अब सुखदेव बाबा कथा को सुनाने लगे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे, जिनका नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते मित्र थे, जिनका नाम था सुदामा। सुदामा इतने गरीब, सुदामा इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब जिसकी कोई सीमा नहीं। सुदामा के घर में 4-4 दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। वो थे सुदामा। आप भगवान से सब कुछ मांगने लगते हो, थोड़ा सा कोई कमी पड़ जाए तो भगवान से लड़ने लगते, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया।
बोले कि धन्य है सुदामा जी महाराज, भगवान से कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। वो थे सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा देखी, हीन दशा देखी, और सुदामा की दीनहीन दशा देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से भगवान ने पग को धो दिया, वो है भगवान। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। 24 घंटे सुदामा जी महाराज बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते। घर में 4 दिन तक बच्चों को खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा से पूछा, स्वामी कुछ लाए हो? सुदामा ने मना कर दिया, देवी कुछ नहीं लाया। बालक रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। इतनी बुरी दीन दशा, इतनी बुरी दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा नहीं आएगा। भगवान ही भिखारी का रूप, भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पहुंच गए। उस सुशीला के सामने भिक्षावृत्ति करने लगे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। बोले किस बात का सूतक लगा? बोले गरीबी नाम का सूतक लगा। अरे बोले कैसे गरीबी नाम का सूतक लगा? क्यों लगा गरीबी नाम का सूतक? जब इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ श्री सुदामा जी महाराज की बातों को सुनकर के, सुशीला की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा, भगवान ने सुशीला के समकक्ष अपनी बातों को रखा और बातों को रख करके भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, देवी चिंता क्यों करती है? तुम्हारे पति के मित्र का नाम स्वयं द्वारकाधीश है, उनके पास क्यों नहीं पहुंचाती? सुशीला को आज ही पता चला। अब सुशीला के डायरेक्ट कह दे तो सुदामा जी जाए ना। सुशीला ने रात्रि के समय कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। भगवान बोले बिल्कुल, मेरे मन में विचार है। बोले क्या? आप अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? अरे बोले अब देवी क्या बताएं, मेरे पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए कुछ लेकर के जा सकूं। सुशीला ने जाकर के 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मंगाए, सुदामा जी को दिए। और गर्मी में सुदामा जी, इतनी तेज वातावरण की गर्मी में सुदामा जी महाराज पैदल पैदल भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। पूरे दिन सुदामा जी चले और पूरे दिन चलने के तत्पश्चात जब सुदामा जी महाराज थक गए तो थकने के तत्पश्चात ही श्री सुदामा जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ सो गए। और जब सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम के साथ सो गए तो भगवान ने रात्रि के समय में ही सुदामा को द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। और जब नेत्र खुले तो देखा है ये कहाँ गया? सुदामा जी महाराज ने नगर वालों से पूछा, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा सांवरा,
यही विश्वास लेके आया हूँ। सभी लोग ताली सेवा करते हो जाओ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। जब इतना भगवान ने सुना कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, भगवान दौड़ लगाते हुए चले जा रहे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे
बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हे बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हो किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। शीश पगाना धागा तन में, शीश पगाना धागा तन में, शीश पगाना धागा तन में, प्रभु जाने को आही बसेगे ही गामा, धोती पटी सी लटी दुपटी हर पाए उपाय की नहीं सामा, धोती पटी सी लटी दुपटी हर पाए उपाय द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक हो, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहियो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बेवायन सो पग, ऐसे बेहाल बेवायन सो पग, कंटक जाले लगे पुनि जोए, आए महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए, आए महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जब भगवान सुदामा जी महाराज को अपने महल में लाए, जब उनके पग धोने के लिए भगवान ने हाथ आगे बढ़ाए तो देखा पगों में से रक्त निकल रहा है, खून का प्रवाह चल रहा है। प्रवाह को देख करके भगवान अत्यंत कष्ट से हैं, अत्यंत दुखी हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भक्त हुए। भगवान रोने लगे। सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके भगवान रो रहे हैं। सुदामा को भगवान ने स्नान करवाए, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए,
और अपने खुद की आसन पे सुदामा जी महाराज को बैठा ला और सुदामा से पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या आदेश किया है? तब सुदामा ने कहा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। क्या कहा? सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही भगवान ने कहा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन नैन, लोग भरम में जी रहे, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। सुदामा जी महाराज पोटली को छुपा रहे थे, भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया। 1 मुट्ठी चावल पाया तो सुदामा को 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी चावल को पाया तो सुदामा को 2 लोक दे दिए। अब रहने के लिए घर बचा था। तीसरी मुट्ठी चावल पाने वाले थे, तीसरे व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ठहर जाओ, महाराज रुक जाओ, 1 मिनट के लिए ठहर जाओ। अरे सबको दे दोगे फिर क्या बचेगा? सुदामा कहते हैं, जो भक्त मेरी भक्ति करता है उस भक्त के लिए मैं सर्वस्व प्रदान कर देता हूं, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देता हूं। जब इतनी बात सुनी, देख सुदामा की दीन दशा, भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश किया, जाओ विश्वकर्मा, जाकर के ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ जो महल मेरी द्वारकापुरी से भी सुंदर हो। पहुंच गए विश्वकर्मा जी, और जब विश्वकर्मा जी पहुंचे तब विश्वकर्मा जी को देख करके सुशीला ने मना कर दिया, ना महाराज, महल बनाने हैं तो सबसे पहले हमारे पड़ोसियों के महलों को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के किसी के महल को बना सकते। पड़ोसियों को महलों को नहीं बनाओगे तो मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले तो के समय में पड़ोसियों ने साथ दिया, और अगर भगवान के दूत तुम्हारे पास आते तो पता तुम क्या कहते? पड़ोसियों के मकान गिर जाओ, हमारे अच्छे बन जाए। यही भक्त और भगवान में अंतर है। बड़े सुंदर महल बने। सुदामा जी महाराज कुछ दिनों तक महलों में रहे, और द्वारकापुरी में रहने के बाद अपने नगर में गए, और भगवान की माया को देख करके सुदामा जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान के चरणों में मत्था टेक दिया और कह दिया, हे प्रभु, जीवन में सब कुछ भूल जाऊं लेकिन विपत्ति के समय में कभी मैं आपको ना भूल पाऊं, ऐसा आशीर्वाद करो, ऐसी कृपा करो। सुदामा जी महाराज भगवान के चरणों में पहुंच गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे चल करके भगवान की भगवत सत्ताधारी कथा आगे बढ़ी, और कथा के आगे बढ़ने के बाद बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम आगे चल करके दत्तात्रेय के 27 गुरुओं का वर्णन आया। दत्तात्रेय के 27 गुरुओं के वर्णन के बाद यदुवंशियों के विनाश का कारण आया। एक बार की बात है, यश धर्म राज धर्म के बारे में बतलाया। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि द्वारकापुरी में चातुर्मास करने के लिए आए, तो किन्हीं यादवों के बालकों ने उनसे मजाक किया, गर्भवती स्त्री बनने का नाटक किया। 1-2 बार तो उन्हें क्षमा किया, तीसरी बार श्राप दे दिया, जाओ ना तो लड़का होगा ना लड़की होगी, ये मूसल बन जाएगा और यदुवंशियों के विनाश का कारण हो जाएगा। सभी यादवों ने घिसते 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 उसको कील के रूप में लाए। कील से जला नाम के व्याध ने तीर बना लिया, और वही तीर भगवान श्री कृष्ण एक चट्टान पर बैठे थे, भगवान की तालका पर प्रहार किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रये। जब इतना देखा तो भगवान का वह पवित्र शरीर पृथ्वी लोक से उठने लगा,
इंद्र ने सोचा भगवान इंद्रलोक होकर के आएंगे, ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान ब्रह्मलोक होकर के आएंगे, लेकिन भगवान का वह पवित्रतम शरीर कहीं नहीं गया, लौट करके आया और भागवत भगवान में समाहित हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से यैन कैन प्रकारेण मैंने तुम्हें 7 दिन की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। शरीर नश्वर है, इसको छोड़ करके जाना पड़ता, आत्मा अमर थी, अमर है और अमर ही रहेगी। 7वें दिन के अनुसार राजा परीक्षित भगवान का भजन करने लगे। तक्षक नाम का सर्प आया, डसा, किराए के घर को छोड़ करके स्थायी घर में आ गए और भागवत महारानी में समाहित हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की, संकट मोचन धाम की जय जय श्री सीताराम, जय जय। आइए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे और नेत्रों को बंद करेंगे। भागवत भगवान के अंतिम श्लोक को गुनगुनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्याः, नाम संकीर्तनम यस्याः, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। संकट मोचन धाम की जय हो। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता। इस प्रकार से 7 दिवसीय जो अविरल धारा आपके नगर आपके गांव में बह रही थी वह पूर्ण हुई। आज आपका जो आपने इतना बड़ा संकल्प ठाना था वो आपका संकल्प पूर्ण हुआ। संकट मोचन के चरणों में जो आपने प्रॉमिस किया था, जो वादा दिया था, आज आपने उस वादे को पूर्ण किया। एक बार जोरदार ताली हमारे समस्त मुख्य यजमान परिवार के लिए। आपने किसी भी स्थिति परिस्थिति में आकर के प्रसन्नता के साथ आप अपने वादे को, अपने वचन को पूर्ण किया। मैं आप पर बड़ा भारी प्रसन्न हूँ। संकट मोचन सरकार आपकी खूब जय जय करवें, खूब आप पर कृपा करवें, खूब दया करवें। आप लोग खूब प्रसन्न रहें। 7 दिन में हो सकता हमसे भी कुछ गलती बनी हो, हमने भी आप सबको खूब परेशान किया, यहाँ वहां रुकने के लिए कहा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और आप सब लोग प्रसन्न रहें। बस आपसे मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करके यही कहता हूं, ना आ पाओ संकट मोचन तो कोई बात नहीं, लेकिन यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में आप सभी जन को जरूर 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 आना है। सबको आना है, सबको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। और मैं अगले मंगलवार को धाम पर ही मिलूंगा, धाम पर ही दरबार लगाऊंगा। मंगलवार को यहाँ से जाइए सीधे झांसी, झांसी से मऊ रानीपुर के रास्ते में रानीपुर मिलेगा। रानीपुर से मेंदवारा गांव में संकट मोचन धाम है। आप सबकी प्रतीक्षा में मंगलवार को करूंगा। आप सब लोगों को संकट मोचन धाम पर जरूर 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 पधारना है। आइए एक विदाई गीत और इसके बाद आरती। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा,
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। हो मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना। मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना। तो यही तुमसे है कहना हमारा, यही तुमसे है कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। हंस ले गाले ये दिन मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़ी सी पल। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से पल। एक बार चली गई जो ये बहार, लौट के ना आएंगे गुजरी बहार। ताना दिलों में आता है एक बार, आगे चला जाता है। वो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय संकट मोचन सरकार की। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, समृद्ध रहें, संकट मोचन धाम पे आते रहें। वहाँ की कृपा अनेक है, खूब कृपा है। 43 गोदियां सफल हुई, कैंसर के कई पीड़ित व्यक्ति सही हुए, एम्स अस्पताल ने रहा मना कर दिया, वहां से वहां के काम हुए। मंगलवार को हम मिलेंगे, पूरे दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। आप सब लोग मंगलवार को जरूर पधारना। आइए आज की पूर्ण आरती करते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। नवले बिहारी तेरी आरती गाऊं, नवले बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ जा बंसी पे मैं तो, जा बंसी पे मैं तो शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिन चरणों सारी दुनिया है तारी, जिन चरणों में दुनिया है तारी। हो उन चरणों पे मैं तो, उन चरणों पे मैं तो शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो संग सोहे ब्रस कान दुलारी, संग सोहे ब्रजो वाणी दुलारी, ललिता विशाखा सखियां है प्यारी, ललिता विशाखा सखियां है प्यारी, ललिता विशाखा सखियां है प्यारी। ओ ललिता विशाखा सखियां है प्यारी। ओ पास सदा में तो, पास सदा में तो वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी सहितकमाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी